जय हिंद बच्चों। बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों गवर्नमेंट की तरफ से कई स्कॉलरशिप स्कीम्स चलती है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चल पाता है कि कौन सी स्कॉलरशिप हम अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है उसके लिए। तो और हम क्या करते हैं अक्सर पहले हम सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवा लेते हैं, आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र या और चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन जब फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं तो पता चलता है हमारा क्राइटेरिया ही नहीं फुलफ़िल हो रहा है, हमारी एलिजिबिलिटी नहीं हो रही है। तो आज के वीडियो के जरिए आप आसानी से जान सकते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, मेडिकल कर रहे हो, आप 8th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, तो आप कौन कौन सी स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, SC ST स्कॉलरशिप, OBC स्कॉलरशिप, तो काफ़ी स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो उसको आसानी से आप जान सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे NSP पोर्टल टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। या तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है scholarship.gov.in, तो आप डायरेक्ट इस साइट पे आ जाएंगे जो कि हमारी NSP पोर्टल की साइट है। और आपको बताना चाहूँगा बच्चों, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स होती हैं वो इसी NSP पोर्टल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए ही बच्चों को दी जाती है। और इसका प्रोसीजर बदल गया है, तो आप OTR पहले करना पड़ता है, वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो इसका प्रोसेस मैंने बताया हुआ है। तो आप NSP पोर्टल की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है, तो आप उस पर जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए जो 4 लाइन बनी है उसको आपको टच करना है। तो जैसे आप टच करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने पब्लिक कॉर्नर आ जाता है, ठीक है। तो हम पब्लिक कॉर्नर में आए। पब्लिक कॉर्नर के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो इसमें हम आते हैं स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो इसको जैसे हमने किया तो हमारे सामने देखिए एक डिटेल आएगी कि हम किस किस स्कॉलरशिप को क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है चेक योर एलिजिबिलिटी, कि अपनी आप एलिजिबिलिटी चेक कीजिए कि आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो चीज़ें हैं, यहाँ पर डोमिसाइल स्टेट है, तो आप यहाँ से जितने भी हमारे राज्य हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेम मान लीजिए मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ अभी बताने के लिए, ठीक है। जेंडर, तो जेंडर में मेल फीमेल है तो मैं मेल कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ, तो एक टेंटेटिव डेट ऑफ बर्थ मैं डाल देता हूँ लगभग, ठीक है, जिससे एक स्कॉलरशिप स्कीम के हमें आइडिया हो सके, ठीक है। अगस्त की ही कोई तारीख ले लेता हूँ, ठीक है। करेक्ट, एक मिनट, डेट ऑफ इंटर करेक्ट नेम, अच्छा ये मैंने वहीं से कॉपी कर लिया था इसलिए दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो मुझे ये टाइप पूरा करना पड़ेगा मोबाइल पे, तो आपको भी ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो पूरा टाइप करिएगा तो यहाँ से ले लेगा, देखिए अब रेड नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए मैरिटल स्टेटस, ठीक है, मैरिड है अनमैरिड है, जो भी कुछ है आप अपना केस लिख सकते हैं, ठीक है। मैं मैरिड लिख दे रहा हूँ। एनुअल इनकम आपकी जो भी हो, तो एक लमसम अमाउंट मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद है हमारा यहाँ पर पेरेंट प्रोफेशन क्या है, तो जो भी पेरेंट का प्रोफेशन हो आप लिख सकते हैं। वर्कर्स हैं तो अगर फार्मर हैं तो अदर कर दीजिए, क्योंकि फार्मर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। रिलीजन में मैं हिंदू कर देता हूँ। कम्युनिटी में आप किस कम्युनिटी में आते हैं, तो जो आपकी कम्युनिटी आप भर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कोई भी, क्योंकि OBC SC ST की ज़्यादा इसमें स्कीम्स होती हैं, ऐसे फिर मैं जर्नल भर दे रहा हूँ। तो डिसेबल्ड हैं कि नहीं, आप हैंडीकैप हैं कि नहीं, तो उसके लिए भी बच्चों अलग स्कीम होती है अगर आप डिसेबल्ड हैं, ठीक है। तो जो बच्चे होंगे इसको अलग करके चलेंगे। पेरेंट आपके ज़िंदा हैं कि नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अनाथ है क्या है, तो मैं नॉट अप्लीकेबल अभी कर दे रहा हूँ। ये स्कॉलरशिप कैटेगरी, अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि प्री मैट्रिक में बच्चों क्लास 8th के बाद जनरली दी जाती है। क्लास 9th और 10th में जब बच्चे रहते हैं तो प्री वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा दिखाई है, मैं पोस्ट मैट्रिक मतलब 10th क्लास के बाद वाली मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन टाइप ऑप्शन, तो ये स्कॉलरशिप है तो आप स्कॉलरशिप सेलेक्ट करेंगे। इंस्टीट्यूट नेम, तो इंस्टीट्यूट नेम आप 2 तरीके से पा सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट नेम पाने के लिए आप यहाँ स्टेट से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं स्टेट से ही कर लेता हूँ अभी फ़िलहाल में। उत्तर प्रदेश कर लिया, डिस्ट्रिक्ट में अपना वाराणसी कर लूँ। तो आप अगर UDAS कोड जानते हैं तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूँ BHU, तो सर्च में डाल रहा हूँ BHU के लिए, ठीक है। तो ये देखिए
दूसरे हैं। चलिए एक मैं आपको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये यस करना है तो मैंने यस कर लिया। इसके बाद है कोर्स नेम, तो जो भी आप कर रहे हो, 11th में हो, 12th में हो, कॉमर्स साइंस हो या इंटर साइंस हो, तो जो आप कर लेंगे। करंट ईयर, तो करंट ईयर के लिए यहाँ पर 1 आ रहा है तो 1 कर लिया है। मोड ऑफ स्टडी क्या है, आप रेगुलर हैं कि पार्ट टाइम करते हैं, तो रेगुलर कर देता हूँ। प्रीवियस क्लास परसेंटेज, तो जो भी आपकी परसेंटेज हो आप डाल देंगे। प्रीवियस क्लास ईयर, तो ईयर में मैंने मान लीजिए 2023, ठीक है। बोर्ड कौन सा है, तो आप बोर्ड यहाँ पर आपका अपने से आ जाएगा। तो हम लोग 1 मिनट, यूनिवर्सिटी पूछ रहे हैं, यहाँ कट करें। फिर हम लोग यूनिवर्सिटी में चलिए कोई भी ले लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। 12th का रोल नंबर, तो जो आपका रोल नंबर होगा वो आप डाल देंगे। 12th बोर्ड कौन सा है, तो जनरली CBSE होता है, तो मैं CBSE डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। लेकिन लिया नहीं है, नहीं ले लिया है। 10th का रोल नंबर डालना है तो डाल दे रहा हूँ। कम्परेटिव ईयर, कम्परेटिव रोल नंबर, तो जो भी आपने कम्परेटिव दिया है एग्ज़ाम उसका रोल नंबर बोल रहा है, तो ये डाल दिया। अब इसमें कौन कौन से कम्परेटिव एग्ज़ाम शामिल है इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो जनरली मैं NMMS का बताता हूँ, DLED वाले बच्चे, स्टेट मणिपुर का, ये मेघालय का, ये SSV एंट्रेंस एग्ज़ाम का यहाँ दे रहा है, ठीक है। आप हायर भी दे सकता है, तो मान लीजिए मैंने NMMS सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और कम्पटिटिव एग्ज़ाम ईयर कब आपने पास किया था, तो मान लीजिए मैंने दे दिया, मैंने 2021 में पास किया था। फिर ये कैप्चा और चेक एलिजिबिलिटी पे आ जाएंगे। तो कैप्चा, ये नो योर स्टेट एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय उत्तर प्रदेश मैंने कर दिया, और यहाँ कैप्चा मैं भर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ कैप्चा जैसे मैंने भरा H, ये P, ये कैपिटल C, फिर कैपिटल J, कैपिटल C, फिर 7, ठीक है। तो कोई भी इसमें गलत होगा तो फिर से आता है चेक एलिजिबिलिटी। तो इनवैलिड कैप्चा बताया तो इसको फिर से हम भर दें एक बार। यहाँ पर छोटा a, कैपिटल L, फिर स्मॉल d, N, फिर ये J। चेक एलिजिबिलिटी में अब देखिए कहीं ना कहीं कुछ छूटा होगा, तो ये आएगा हमारे सामने, ठीक है। अच्छा, नो स्कीम फाउंड फॉर योर गिवन क्राइटेरिया, ठीक है। अब यहाँ से भी देखिए, दिस सिलेक्शन हेल्प्स यू अंडरस्टैंड वाई यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टेट स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम भी ले सकते हैं। तो मैं स्टेट कर रहा हूँ, और स्कूल नेम जो भी है आप यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग इस पर आ जाएंगे वापस से। तो इस तरीके से आप, मैं उत्तर प्रदेश का, रुकिए कहाँ से सिलेक्ट होगा इसमें, क्योंकि लिस्ट बच्चों काफ़ी लंबी होती है, उस हिसाब से हमें यहाँ खोजना पड़ता है कि किस स्टेट गवर्नमेंट का क्या है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है अभी, और आपका अंडमान निकोबार है, ये है आपका हिमाचल प्रदेश है। चलिए हिमाचल प्रदेश ही सेलेक्ट करते हैं, गेट योर आंसर। तो यहाँ पर दिस स्कीम इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर योर सेलेक्टेड स्टेट। तो कोई भी स्कीम अगर है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्राइटेरिया है, तो आप अपना एक्चुअल जो है अपना भरेंगे तो आपके सामने वो स्कीम जो है वो आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।